नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अध्याय 3 की, जिसके अंतर्गत जनसंख्या वितरण, घनत्व व वृद्धि की बात कर रहे थे। इसमें हम जनसंख्या वितरण की बात कर चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अब जनसंख्या घनत्व की। विश्व में जनसंख्या घनत्व कहाँ अधिक और कहाँ पे कम पाया जाता है, इसी को आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है। तो किसी भी प्रदेश में निवास करने वाले मनुष्य की संख्याएं जो होती है उसका, और वहाँ के प्रदेश के जो क्षेत्रफल होता है उसका, इन दोनों के अनुपात को ही जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। इसकी जो इकाई होती है वो प्रति वर्ग किलोमीटर होती है। किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को प्रति वर्ग किलोमीटर के आधार पर जनसंख्या घनत्व का निर्धारण किया जाता है। इसी में हम देखेंगे जनसंख्या घनत्व का महत्व हम इन बातों से पता लगा सकते हैं। किसी क्षेत्र में किसी जनसंख्या के आधार पर उसके अनुपात में कितना खनिज पदार्थ है, कितने वहाँ पर संसाधन उपलब्ध हैं, इसका और मनुष्य का जो अनुपात है इसको हम जनसंख्या घनत्व के आधार पर अध्ययन कर सकते हैं। किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कैसी रहने वाली है, जनसंख्या घनत्व के आधार पर हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। किसी क्षेत्र का सांस्कृतिक विकास कैसा हो रहा है, इसका अध्ययन भी हम जनसंख्या घनत्व के आधार पर कर सकते हैं। जनसंख्या घनत्व के कई प्रकार होते हैं। इन्हीं प्रकारों के अंतर्गत हम जो सामान्य जनसंख्या घनत्व का अध्ययन करते हैं उसे हम जनसंख्या का गणितीय घनत्व कहते हैं। इसके अंतर्गत हम किसी जनसंख्या का और उसकी कुल क्षेत्रफल का अनुपात देखते हैं। इसको हम जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, जिसे हम गणितीय घनत्व के नाम से जानते हैं। इस गणितीय घनत्व को ही हम सामान्य बोलचाल की भाषा में घनत्व भी कहते हैं। इसके बाद जनसंख्या घनत्व का दूसरा प्रकार आता है जिसे हम आर्थिक घनत्व के नाम से जानते हैं। इस आर्थिक घनत्व के अंतर्गत कुल जनसंख्या, किसी प्रदेश में रहने वाली कुल जनसंख्या और संसाधन के मध्य उस प्रदेश में पाए जाने वाले सभी प्रकार के संसाधनों का जो अनुपात होता है उसे हम जनसंख्या का आर्थिक घनत्व कहते हैं। क्योंकि किसी भी प्रदेश में अर्थव्यवस्था उसके संसाधनों पर ही निर्भर करती है, इसीलिए ये सूत्र आर्थिक घनत्व के नाम से जाना जाता है। अगला जो जनसंख्या घनत्व का प्रकार आता है उसे कारी घनत्व कहते हैं। इस कारी घनत्व के अंतर्गत प्रदेश की कुल जनसंख्या यहाँ पे बटे हैं, प्रदेश की कुल जनसंख्या बटे उसमें कृषि भूमि क्षेत्र कितना है उसके आधार पर हम पता लगाते हैं कारी घनत्व का। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं, प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी कृषि भूमि क्षेत्र पर निवास कर रही है, कितनी कृषि भूमि पर दबाव बनाए हुए हैं, उसे हम कारी घनत्व के नाम से जानते हैं। इसका अध्ययन करके हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी प्रदेश के अंतर्गत किसी क्षेत्र में कब तक वहाँ पर भोज्य साधन जो है वो उपलब्ध रह सकते हैं, या कितने लोग कितनी कृषि भूमि पर निवास कर रहे हैं। अगला प्रकार आता है कृषि घनत्व। कृषि घनत्व के अंतर्गत कृषक जनसंख्या जिसे बोलते हैं हम सामान्य बोलचाल में किसानों की संख्या, और कृषि भूमि का क्षेत्रफल, इन दोनों का अनुपात कृषि घनत्व कहलाता है। इसके अलावा अगला प्रकार जो आता है वो है पोषण घनत्व। पोषण घनत्व के अंतर्गत किसी प्रदेश में निवास करने वाली कुल जनसंख्या और वहाँ पे भोज्य फसलों का जो क्षेत्रफल है उन दोनों का अनुपात पोषण घनत्व के अंतर्गत आता है। इसी में अगर एक उदाहरण के आधार पर इसे हम समझें तो जनसंख्या घनत्व को इस प्रकार समझा जा सकता है। इस उदाहरण के आधार पर अगर हम बात करें, कोई एक प्रदेश है जिसे हम एन प्रदेश के नाम से जान रहे हैं, उसका क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है और उसकी जनसंख्या जो दे रखी है वो है 1,50,000। तो हम इसका जनसंख्या घनत्व अगर याद करें तो जनसंख्या घनत्व का सामान्य सूत्र या जिसे गणितीय घनत्व कहते हैं उसका सूत्र होता है जनसंख्या बटे
क्षेत्रफल, जनसंख्या यहाँ पर 1,50,000 है और क्षेत्रफल जो दे रखा है वो 100 वर्ग किलोमीटर है। दोनों को गणितीय आधार पर हल करने पर हमें पता लगता है कि गणितीय घनत्व जो इसका निकल के आया है 1,500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये जनसंख्या घनत्व इस प्रकार निकाला जाता है। जनसंख्या घनत्व में अगला पॉइंट हम अध्ययन करते हैं विश्व में जनसंख्या के घनत्व का वितरण। इसके अंतर्गत हम बात करें तो विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान रूप से व विषम प्रकार से पाया जाता है। कहीं पर जनसंख्या घनत्व अधिक तो कहीं पर जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। विश्व स्तर पर जनसंख्या घनत्व भारी विषमताएं पाई जाती है। इसको हम इस प्रकार अध्ययन कर सकते हैं, कहीं पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा पाया जाता है, कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है, जिसको हम इस चार्ट के आधार पर अध्ययन कर सकते हैं। जनसंख्या घनत्व को 2013 के अनुसार अगर अध्ययन करें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बांग्लादेश में पाया जाता है जो 1,088 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद अन्य देशों में दक्षिणी कोरिया का स्थान आता है। यहाँ पर हम भारत की बात करें 2013 के अनुसार तो भारत के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व 388 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। जबकि यहाँ पर हमें ध्यान देना है 2011 के अनुसार अगर पूछा जाए जनसंख्या घनत्व तो 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है, जो कि भारत का जनसंख्या घनत्व माना जाता है। जनसंख्या घनत्व के आधार पर हम विश्व को 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला जो प्रकार आता है उसमें देखते हैं हम अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, जिसमें 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी जनसंख्या अधिक पाई जाती है। इसके अंतर्गत 3 जनसंख्या समूह रखे जाते हैं। पहला जनसंख्याई समूह जो पूर्वी दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया वाले भाग आते हैं। दूसरे क्षेत्र के अंतर्गत पश्चिमी एवं मध्यवर्ती यूरोप का क्षेत्र आता है। तीसरे क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वी उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र आते हैं। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अगला जनसंख्या का प्रदेश, जिसे बोला जाता है अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, जिसमें 100 से लेकर 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इसमें मध्यम उत्तरी अमेरिका वाले क्षेत्र, दक्षिणी अमेरिका के तटीय क्षेत्र, अफ्रीका के तटीय भाग, दक्षिणी पूर्वी एशिया के आंतरिक भाग, मध्यवर्ती भारत, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया वाला भाग शामिल किया जाता है। इसके अलावा तीसरा जो प्रदेश आता है उसे सामान्य जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कहे जाते हैं, जिसमें 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से लेकर 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इसमें एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदान पाए जाते हैं। हम आगे बात करेंगे कि इनके अंतर्गत जैसे सवाना घास के मैदान, पेरीज घास के मैदान, डाउन्स घास के मैदान, ये घास के मैदान पाए जाते हैं जहाँ पर जनसंख्या घनत्व सामान्य पाया जाता है। अगला जो भौतिक प्रदेश पाया जाता है उसकी बात करें तो कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, जिसमें 1 से लेकर 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। इसमें सूडान, लीबिया, मालागासी, कनाडा, पेरू, इक्वेडोर आदि क्षेत्र पाए जाते हैं। अगला जो भौतिक प्रदेश है इसमें है प्राय जनहीन क्षेत्र, जहाँ पर जनसंख्या घनत्व 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है। इस प्रकार के क्षेत्र में 70% क्षेत्र इसी प्रकार के क्षेत्रों के अंतर्गत पाया जाता है, जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र होता है, अत्यधिक मरुस्थलीय क्षेत्र होता है। ऐसे विषम जलवायु वाले क्षेत्र इसी प्रदेश के अंतर्गत पाए जाते हैं।